साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक खेती के एक बहुत ही बड़े स्तंभ वापसा के बारे में। तो वापसा क्या होता है, प्राकृतिक खेती में उसके क्या महत्व होते हैं और प्राकृतिक खेती को अच्छी तरह से करने के लिए वापसा कितना ज़रूरी है और वापसा हमारी ज़मीन में, हमारे पौधों में क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उन सब के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनका हम स्वागत करते हैं अपनी वीडियो में। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि वापसा आखिर होता क्या है। प्राकृतिक खेती के अंदर अगर हम बात करें तो मुख्य स्तंभ है अपना वापसा। वापसा क्या है कि पौधों को पानी नहीं चाहिए, पौधों को क्या चाहिए, नमी चाहिए। तो वापसा के अंदर ये है कि जैसे दो मिट्टी के कण होते हैं जो उनके अंदर 50% हवा और 50% वाष्प होना चाहिए। अगर आप लोग जैसे खेत के अंदर पानी देते हो तो पानी देने के तुरंत बाद जो वो पोर्स है, खाली जगह है, उसके अंदर क्या होगा, पानी चला जाएगा और वहाँ से हवा क्या होगी, निकल जाएगी। तो जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, वो क्या करेंगे कि उनको जैसे ही हवा चली गई तो वो सांस नहीं ले पाएंगे और वो क्या आएंगे, मरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वापसा के अंदर अपने को क्या करना है, ऐसे आप कहोगे कि फिर पानी कैसे दें, तो आप लोगों को पानी कैसे देना है खेत के अंदर, जब 12 बज जाएं दोपहर के, तो दोपहर के बाद जो छाया आएगी पौधे के, जहाँ तक छाया आएगी उस छाया के पास से ही आपको पानी देना है। उसकी जो जड़ें हैं वो छाया तक होती हैं और अगर आप उनसे पीछे आप पानी देते हो तो तने के पास पानी देते हो तो वो क्या है कि गलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जड़ गलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, ऐसा सिस्टम करना है वापसा के अंदर कि 50% उसके अंदर हवा और 50% वाष्प हो। तो किसान साथियों, आप लोगों को खेत के अंदर पानी नहीं भरना है, सिर्फ आपको क्या करना है, खेत के अंदर नमी बनाए रखना है। तो यही मुख्य स्तंभ है तो प्राकृतिक खेती। इसका यानी कि वापसा का सीधा सीधा मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि हमारे पौधों को डायरेक्ट पानी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जो हम सिंचाई करते हैं पौधों की, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने ज़मीन के अंदर जो है नमी बनाए रखनी है, नमी बनाए रखना ताकि जो मिट्टी के कण हैं उनको नमी भी मिलती रहे और उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलती रहे। है। तो इसके वापसा के डॉक्टर साहब, वापसा अगर किसान साथी खेत में मेंटेन कर लेते हैं और मिट्टी के कणों को इस तरह से संयोजित कर लेते हैं कि उनमें ऑक्सीजन भी भरपूर रहे और नमी भी भरपूर रहे, तो उस वापसा के फिर महत्व क्या-क्या हैं? वापसा के फ़ायदे क्या-क्या हैं डॉक्टर साहब? वापसा का सबसे बड़ा पहला फ़ायदा तो यही है कि आप खेत में जो फ्लडिंग इरिगेशन देते हो, यानी बहुत ज़्यादा पानी देते हो, तो वापसा के अनुसार आपके खेत में पानी बहुत कम लगेगा। आपके खेत में जो माइक्रोब्स हैं वो भी ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि अगर आप सीधा पानी खेत के अंदर डाल रहे हो तो वो क्या करेगा, जो जीवाणु हैं जो मिट्टी के कणों के बीच में मौजूद हैं, पोर्स के अंदर हैं, तो वो अगर पानी चले जाएगा तो वो प्राणवायु अपनी नहीं ले पाएंगे और वो मरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि 2 सबसे बड़े फ़ायदे हैं डॉक्टर साहब इसके। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी हम लोग खेत में देते हैं, पानी की बचत होगी किसान साथियों की, जी और दूसरा जो माइक्रोब्स हैं वो जो हैं खेत में वो ज़िंदा रहेंगे। हाँ। तो इसका प्राकृतिक खेती के साथ कैसे लिंक है डॉक्टर साहब वापसा का? प्राकृतिक खेती के अंदर ये है कि आप ये लगा के चलो कि अगर आप प्राकृतिक खेती के अंदर सभी चीज़ें, हम जीवाणुओं को प्राकृतिक खेती के अंदर विशेष महत्व रखते हैं कि आपके खेत में जीवाणु होंगे तो आप प्राकृतिक खेती कर सकते हो। अगर आप खेत के अंदर जीवाणु ही ख़त्म कर दोगे, अगर पानी डाल डाल के उसके जीवाणु प्राणवायु ख़त्म कर दोगे तो आपके खेत की ईल्ड है जो वो वैसे ही घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि प्राकृतिक खेती के अंदर जीवाणुओं को मेंटेन करने के लिए वापसा सबसे ज़रूरी है। तो यानी कि प्राकृतिक खेती के अंदर माइक्रोब्स की बहुत ज़रूरत होती है और माइक्रोब्स को जीवित रखने के लिए जो वापसा जो तकनीक है, उसका जो है इस्तेमाल किसान साथियों को ज़रूर करना चाहिए। तो मेन ऐसे जैसे मैं बताता हूँ कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि जैसे उसका तना के साइड से आप गड्ढा लगा के पानी देते हो, वो बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, जब 12 बजे दोपहर को उसके जो तने के आसपास छाया बनेगी, उस छाया के चारों तरफ क्या करना है, एक नाली बना लेनी है, चैनल बना लेना पानी का, तो वहाँ से ही पानी देना है आपको। अगर आप उसके तने के पास में पानी दोगे तो आप उसको तने को ख़राब ही करोगे। जी डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया और वापसा तकनीक को बहुत अच्छे से समझाया। आशा करते हैं किसान साथियों को वीडियो पसंद आई होगी और उनके काम आई होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
धन्यवाद सभी किसान साथियों।